हाय दोस्तों, वेलकम बैक। प्रिंस स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के कुछ सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीपीएससी के सिलेबस हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इस बोर्ड पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 67th बीपीएससी प्री सिलेबस। ये प्री का सिलेबस है, आपको याद रखना है, ये प्री का सिलेबस है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इतिहास। इतिहास का 3 पार्ट में बांट करके तब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आपका 2 नंबर में विज्ञान है, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, तो साइंस का भी 3 पार्ट होता है और तीनों पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे इसमें लिखा हुआ है बिहार विशेष। बिहार विशेष को हम लोग अंग्रेजी में बिहार स्पेशल कहते हैं। बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है बीपीएससी के अंतर्गत। आगे इसमें दिया गया है इसमें भूगोल के बारे में। भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं और विश्व का भूगोल को पढ़ते हैं। याद रखना है कि भारत भूगोल और विश्व भूगोल ये दोनों पढ़ा जाता है। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो एक रूटीन बनाइए, उस अनुसार से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। इसमें लिखा गया है भारत का संविधान। फिर हम लोग इसमें देखते हैं भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद समसामयिकी, करेंट अफेयर। तो इसमें लमसम जो है इस तरह के सिलेबस ही मिलते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, मैथ हो गया, इतना ही सिलेबस आपको मिलेगा। अगर हम इसे काउंट करें तो काउंट करने के बाद कितना पुरता है, 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 ही है। 8 सिलेबस को अगर हम लोग देख लेते हैं सही से तो हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अलग से नहीं देखा जाएगा। अलग माने कि छूट नहीं सकता है। तो ध्यान रखिए, और इसको हम किस तरह से बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या चीज़ पे करना होगा। ये सिलेबस है, इस पे फोकस आपको सबसे ज़्यादा इतिहास पे करना होगा, क्योंकि इतिहास के कुछ पार्ट को पूछा जाता है। इससे 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में इसका एवरेज होता है। उसके बाद आपके सामने विज्ञान है, साइंस। पहले साइंस से क्वेश्चन कम पूछा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें भी 30 से 35 तक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल है, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका जो है 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आपके सामने में भूगोल, भारत का संविधान, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर से कुछ वेटेज अच्छा होता है, जिसमें आपको वही 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हमने इसके बारे में समझा। लेकिन याद रखना है कि मैथ पे हम लोग कम फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ से हमेशा 10 क्वेश्चन ही होता है। मैथ जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ से 10 क्वेश्चन ही होता है। हम लोग देखे हैं, ये 67 है, 66, 65, 64, ये सब का जब देखें तो उस सब में मैथ से कम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ 10 ही रहता है। तो इसलिए मैथ पे कम तैयारी करना होगा। और हम लोगों को इतिहास पे, उसके बाद आपका विज्ञान है, बिहार विशेष है, और उसके बाद करेंट अफेयर। अगर ये 4 पोर्शन अगर आप सही कर लेते हैं, ये 4 सब्जेक्ट को अगर आप मेन बना करके अच्छा से पढ़ लेते हैं 2 से 3 महीना, तो आपका जो है बीपीएससी प्री में रिजल्ट पक्का है, निश्चित ही आएगा। क्योंकि यही 3 को 4 जो है सिलेबस, यही 3-4 सब्जेक्ट है, यही 3-4 सब्जेक्ट से नंबर उठते हैं। और ये सब जो है ये सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर कम फोकस किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस पे रणनीति नहीं रहा तो आप लोग विफल हो सकते हैं। इसलिए रणनीति बनाने के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये सब चीज़ आना चाहिए। तो आज के सिलेबस में हमने यही देखा है, आज का क्लास जो भी चला इसमें हमने यही देखा। तो चलिए, आज के क्लास के लिए यही है। थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, आप इसे उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, उतारो। ओके, तो हमें विश्वास है आप इसे उतार लिए होंगे। और हाँ, आप इसी तरह से बीपीएससी के कुछ गाइडलाइंस को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रिंस स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सकता है। ठीक है, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे, और उसी अनुसार से फिर तैयारी कैसे करना है इसके बारे में कुछ टिप्स देंगे, बताएंगे। उस तरह से आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, तो आज के